अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोस द स्टडी ऑफ लाइफ। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज हम पढ़ेंगे कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मेडिकल में एडमिशन नहीं ले पाते तो वो डिसहार्ड हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमने मेडिकल रखकर बहुत बड़ी गलती की है। तो हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम कौन सी फील्ड अपनाएं और किस फील्ड को लेकर आगे कंटिन्यू करें। तो वो फाइनेंशियली तौर पर, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं कि हमने बायोलॉजी को रख के बहुत बड़ी गलती की है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगी कि बच्चों ने किस फील्ड को अपनाना है, कौन सी फील्ड इन्हें आगे चल के मुनाफा दे रही है और किसको वो जो है एक्सेप्ट करके अपनी आगे की लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है कैरियर सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा मेडिसिन। जैसे आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे अफराद जो हैं वो बीमार होते हैं तो उनको मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है। तो जो मेडिकल की फील्ड में रहते हैं उनको मेडिसिन्स के नाम वगैरह फार्मेसी से रिलेट करते हैं, तो वो मेडिसिन्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, तो वो आगे चल के इनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। फार्मेसी के डिपार्टमेंट से अगर वो जुड़ जाते हैं तो उसके आगे बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है इनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेडिसन। मेडिसन क्या है? मेडिसिन्स वो अद्वियात होती हैं जो हमारी जो है हमारी हेल्थ के लिए बेहतर होती हैं, जो हमें जो डिजीज़ हम पर अटैक की होती हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे अंदर बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये मेडिसिन्स जो होती हैं कुछ एंटीबायोटिक होती हैं, कुछ वैक्सीन्स की सूरत में होती हैं। अब एंटीबायोटिक और वैक्सीन्स क्या हैं? एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो हमारे अंदर बैक्टीरिया को जो है ख़त्म करती हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए अगेंस्ट उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा की जाती है। ये एंटीबायोटिक दो तरह की होती है, एक इंटरनल एंटीबायोटिक होती है और एक एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल एंटीबायोटिक को जो है वो जैसे कोई ज़ख़म हो गया, इन्फेक्शन हो गया जिल्द के ऊपर, तो उसके ऊपर लगाने के लिए हम एंटीबायोटिक यानी एंटीसेप्टिक के तौर पर उसको यूज़ करते हैं। जबकि एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो हम इंटेक करते हैं बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। और अब वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। ये बीमारी अटैक होने से पहले दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा पैदाइशी बच्चों को वैक्सीनेशन करवाई जाती है, या कोविड से भी जो है तमाम दुनिया में कोविड के लिए वैक्सीनेशन करवाई गई थी। तो ये वैक्सीन क्या सारे लोग इफेक्टेड थे? तमाम लोग इफेक्टेड नहीं थे। उन इफेक्टेड लोगों से बचाने के लिए उनको बेहतर जो है वो उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो वैक्सीनेशन करवाई गई। नेक्स्ट हमारी जो है वो ब्रांच है फिशरीज। फिशरीज नाम से ही पता चल रहा है मछलियां यानी मछलियों की फार्मिंग। फिशरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम पेशा है जिसमें जो है वो बच्चे आगे जाकर मुख्तलिफ़ टाइप की फ़िशेस को जो है वो फार्मिंग कर सकते हैं। आप लोगों को मैं कुछ नाम बता देती हूँ मछलियों के जो बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट्स दे सकते हैं। जैसे कि जो है ब्लू फिन जो टोना जिसे कहा जाता है सबसे एक्सपेंसिव मछली है, और पाकिस्तान में सोवा नाम की मछली जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसकी फार्मिंग अगर की जाए तो इंसान जो है वो लाखों करोड़ों में बिजनेस अपना कमा सकता है। इसके लिए बाकायदा क्लासेस होती हैं, बाकायदा इसके लिए जो है वो आप लोगों को वैक्सीनेशन या फार्मिंग के लिए मेथड्स बताए जाते हैं, कौन सा सीज़न इनके लिए ब्रीडिंग के लिए बेहतर है उसके लिए आपको पूरा गाइडलाइन दी जाती है ताकि आप अच्छी आगे जाकर प्रोडक्शन हासिल कर सकें। नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नाम से मालूम है आपको एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर ज़राअत से मुंसलिक है। ज़राअत वो वाहिद पेशा है जो हमारे मुल्क का जो है वो पूरा माशी निज़ाम को संभाले हुए है। हर शख्स, मेजॉरिटी शख्स जो है वो ज़राअत से जो है वो ज़राअत के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज रखता है, और ज़राअत के लिए जो है वो बाकायदा जो है टीम्स बनाई गई हैं एग्रीकल्चर के लिए कि लोगों को गाइडलाइन दी जाए कि किस टाइम पर जो है लोगों को किस दौरान फसलें, किस मौसम में सीजनिंग प्लांट कैसे लगाए जाएं और फसलें कौन सी बोई जाएं, उनसे कीड़ों से बचने के लिए कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाएं। बाकायदा खादें बनाई गई, उनके बारे में किसानों को नॉलेज दी जाती है, बाकायदा क्लासेस ली जाती हैं ताकि हमें कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा मयारी और अच्छी फसल हासिल हो सके और हमारी प्रोडक्शन हासिल हो सके और बैरून मुल्क हमें एक्सपोर्ट भी कर सकें, और ताकि हमारे पास अच्छा खासा मुनाफा हमें हासिल हो। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है, नेक्स्ट हमारा जो है वो फील्ड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? वो
फार्मिंग का वो तो मेथड जिसमें हम जो है बागात में, यानी बागबानी जिसे कह सकते हैं, जैसे कीनों के बाग हो गए, अमरूद के बाग हो गए, आम वगैरह के बागात हो गए, तो इनमें जो है हम प्रोडक्शन कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सीजनिंग प्लांट्स में फ्लावर हो गए, लिली हो गया, रोज़ हो गया, डिफरेंट डेकोरेशन के फ्लावर्स होते हैं, इनकी ग्रोथ, इनकी प्रोडक्शन के लिए कैसे काम किया जा सकता है। इससे भी बहुत सारा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है फार्मिंग करके, और काफ़ी लाखों में इनकम हासिल की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है फार्मिंग। अब ये फार्मिंग कौन सी है, ये कैटल फार्मिंग भी आ सकती है, इसमें मुर्गियों की फार्मिंग भी आ सकती है, भेड़ बकरियां गाय वगैरह इनकी हम फार्मिंग करते हैं अच्छे तरीके से, तो हमें बेहतर तरीके से अच्छी नस्ल की जो है वो हमें गाय भैंस बकरियां वगैरह हासिल हो सकती हैं। इसके अलावा हम इनसे जो है वो अच्छी दूध दही प्रोडक्शन हमारी अच्छी हो सकती है, एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं, डेयरी के प्रोडक्ट्स हम इनसे हासिल कर सकते हैं, इससे लाखों की तादाद में मुनाफा हासिल किया जा सकता है। जैसे व्यापारी जो हैं वो ईद के सीज़न में बहुत सारे मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन सीजनिंग में जो है ये भी अच्छी खासा हमें बेनिफिट देते हैं, दूध वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा है फॉरेस्ट्री। अच्छा, फॉरेस्ट्री जो है वो लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, यानी हमें फ़ौरन मुनाफा देने वाला नहीं है, यानी जंगलात लगाए जाना, हम ऐसे भी प्रोडक्शन कर सकते हैं जिसमें हम ऐसे प्लांट्स या ऐसे दरख्त उगाएं जो हमें आगे जाकर कई गुना मुनाफा दे सकें, यानी ऐसे दरख्त लगाएं जिसकी लकड़ी जो है वो लाखों करोड़ों में बिके। जैसे एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, पाकिस्तान में कीकर का दरख्त जो है, बबूल हो गया, दीदर हो गया, औदन जो है वो प्लांट ऐसा दरख्त है जिसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, खुशबू बहुत प्यारी होती है, उसको लेकर जो है वो लोग लाखों करोड़ों में जो है मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं। एक साल की जो है ये अगर इसकी फॉरेस्टिंग की जाए 2 साल बाद 5 साल बाद हमें अच्छी तरीके से जो है अच्छी प्रोडक्शन हमें हासिल हो सकती है। ये फर्नीचर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायो का मतलब होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके और उनकी टेक्निक्स को यूज़ करके हम आगे जो है वो अपनी प्रोडक्शन हासिल कर सके। अपने बीमारियों में जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी डाइट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में बैक्टीरियाज वगैरह का यूज़ करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं, पनीर दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं, तो ये हमें एक न्यूट्रिशन भी दे रहे होते हैं। तो ये एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी इस फील्ड में भी यूज़ की जाती है, न्यूट्रिशन के लिए भी, और इसके अलावा जो है हमारे चमड़े को साफ़ करने के लिए भी बैक्टीरिया वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। और काफ़ी हद तक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी न्यूट्रिशन का बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हम यूज़ करके जो है वो कई बीमारियों के ऊपर इलाज भी मुमकिन बनाए जा रहे हैं। मेन चीज़ आप इंसुलिन ले लें, इंसुलिन भी बैक्टीरिया से ही हासिल की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो एनिमल हस्बेंडर है। एनिमल हस्बेंडर क्या है? एनिमल हस्बेंडर वो है जिसमें हम एनिमल्स की जो है वो ब्रीडिंग करवाई जाती है। इसमें आप एनिमल्स की जो है वो अच्छी नस्ल, जैसे अच्छी नस्ल बकरियों की होती है उसकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा परिंदों में हम अच्छी नस्ल के परिंदे जो हैं वो उनकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग करवाने से कई लाखों की तादाद में हम इनकम हासिल कर सकते हैं। जैसे परिंदों को एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर के मुल्क, पैरट्स वगैरह जिनसे बात करने वाले तोते हैं तो इस तरह के कई पैरट्स जो हैं उनको भी एक्सपोर्ट करके मुनाफा हासिल किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर से काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी अपने कैरियर के हवाले से। तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।